अस्सलाम वालेकुम। ग़ज़वा खैबर के बाद बहुत सारे लोगों ने दायरा इस्लाम में दाखिल होना शुरू कर दिया था, जिनमें से सबसे अहम दो लोगों ने इस्लाम कबूल किया, जिनमें हज़रत खालिद बिन वलीद और हज़रत अमर बिन अल्लास शामिल थे। चूँकि कुरैश के साथ 10 साल के लिए अमन मुआहदा हुआ था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ इलाकों के सरदारों और हुक्मरानों की तरफ दीन इस्लाम की दावत का पैगाम देना जारी रखा। इस सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी रसूल हज़रत हारिस बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु को अपना सफ़ीर बनाकर रोम के मातहत इलाके के हाकिम के पास अपना हथ देकर भेजा, लेकिन रास्ते में उन्हें रूमी सल्तनत के हाकिम ने शहीद कर दिया। उस वक्त सफ़ीर का कत्ल ऐलान जंग माना जाता था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह खबर मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3000 सहाबा का लश्कर तैयार कर लिया, और ये उस वक्त की सबसे बड़ी फौज थी। उस वक्त रूमी सल्तनत अपनी ताकत के पीक पे थी। उस वक्त अरबों ने कभी भी रूमी सल्तनत से जंग नहीं की थी, लेकिन ये पहली बार था कि मुसलमान रूमी सल्तनत से जंग लड़ने जा रहे हैं। जब रूमी सल्तनत को मुसलमानों के 3000 लश्कर के आने की खबर मिली तो उन्होंने मुसलमानों का मजाक उड़ाया और कहा कि ये मुसलमान आकर हमसे लड़ेंगे, हम उनके एक भी बंदे को वापस जाने नहीं देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर को तैयार किया और लश्कर की क़यादत की तरतीब बताई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौज की कमान हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु को दी। हज़रत ज़ैद को इस्लाम से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुँह वाला बेटा भी कहा जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत ज़ैद शहीद हो जाएं तो फ़ौज की कमान हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब करेंगे। अगर वो भी शहीद हो जाएं तो फ़ौज की कमान हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा को सौंप दी जाएगी। ये तरतीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस जगह जाओ जहाँ उन्होंने हमारे सफ़ीर को शहीद किया, पहले उन्हें इस्लाम की दावत दो। अगर वो इस्लाम की दावत ना माने तो फिर उनसे जंग करो, और हाँ, हरगिज़ भी बच्चों, बूढ़ों और औरतों को हरगिज़ भी नुकसान ना पहुँचाना, और दरख्तों को भी बेवजह ना काटना। जब हज़रत ज़ैद 3000 फौज के साथ मदीना से रवाना हुए तो उन्हें रास्ते में खबर मिली कि रूमी सल्तनत की 2 लाख की फौज उनकी तरफ जंग के लिए बढ़ रही है। कुछ तारीखदान लिखते हैं कि रूमी सल्तनत की फौजियों की तादाद कम थी, लेकिन सब तारीखदान इस बात पर मुत्तफिक है कि रूमियों की यह तादाद मुसलमानों से कई गुना बढ़कर थी। मुसलमान आखिरकार मूता के मैदान में पहुंच गए और आगे रूमियों की 2 लाख की फौज तैयार खड़ी थी। मुसलमानों ने किसी तरह रूमियों को 2 पहाड़ों के दरमियान आने पर मजबूर कर दिया। इन 2 पहाड़ों की वजह से रूमी फौज तादाद में ज़्यादा होने के बावजूद भी पूरी फौज के साथ मुसलमानों पर हमला नहीं कर सकेगी, क्योंकि अगर खुले मैदान में मुसलमान रूमी फौज पर हमला करते तो रूमी चारों तरफ से मुसलमानों को घेर लेते। लेकिन अब इन 2 पहाड़ों की वजह से रूमी फौज ज़्यादा फैल नहीं सकती थी। हज़रत ज़ैद ने इस्लाम का झंडा उठाया और पूरी फौज के साथ उन पर हमला कर दिया, लेकिन लड़ाई के दौरान हज़रत ज़ैद शहीद हो गए। हज़रत ज़ैद की शहादत के बाद इस्लाम का झंडा हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब को सौंप दिया गया।